अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे फॉर द वेरी लास्ट टाइम पीएसएल एडिशन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब आज फाइनल का दिन जो है वो आ पहुंचा है। फाइनल के लिए दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, एक मुल्तान सुल्तान की और दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जनाब दोनों टीमों का सफ़र इस पीएसएल के अंदर बहुत ही शानदार रहा और तारीफ़ करना होगी जिस तरह इन दोनों टीमों ने क्रिकेट खेली है शुरू टूर्नामेंट से लेकर फाइनल तक पहुंचने तक। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नजर आई हैं। पहले अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। हेड टू हेड अगर देखें तो 7 और 8 मैचेस हैं, यानी कि 7 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जीते हैं और 8 मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के नाम रहे। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी बड़े अच्छे मुकाबले जो है वो देखने में आए और ख़ास तौर पे जो हमने इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का टाकरा देखा, एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिसको चेस किया। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की रही है और ख़ास तौर पे जो एलिमिनेटर 2 या जिसको आप सेमीफाइनल समझ लें, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला, बड़ी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात होती रही और इससे पहले भी ये बात करते आए हैं कि इस्लामाबाद की जो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं और सेट ऑफ प्लेयर्स ऐसा है कि शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी प्लेयर जो है वो मैच जितवा सकता है। और यहाँ पर तारीफ़ करना होगी इमाद वसीम की, जिन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट दी और ख़ासतौर पे पिछले 3 मैचेस के अंदर वो मुसलसल मैन ऑफ द मैच रही हैं। तो जनाब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए, मुल्तान सुल्तान जो है वो चौथी मरतबा मुसलसल फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर रही है और 2 दफ़ा टाइटल भी अपने नाम किया। बड़ी शानदार क्रिकेट मुल्तान सुल्तान की टीम ने जो है वो खेली और इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो परफॉर्मेंसेस हैं इंक्लूडिंग द कैप्टन रिजवान, बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है और फ्रंट से हर पूरे टूर्नामेंट में वो लीड करते रहे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बैक टू बैक उनकी नज़र आई हैं और बड़े कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि उन्होंने परफॉर्म किया। इसके अलावा उस्मान खान इनके स्टार खिलाड़ी रहे जिन्होंने फिर जो है वो सेंचुरी स्कोर की और इसके अलावा और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं। बॉलर्स में अगर हम बात करें, मोहम्मद अली हैं, अब्बास आफरीदी हैं और बहुत सारे ऑप्शंस इनके लिए, बड़ी ज़बरदस्त इनका ऑल एंड ऑल कॉम्बिनेशन रहा है। तो बहरहाल ये फाइनल के लिए 2 बेहतरीन टीमें इस सीज़न की एडिशन 9 की आज आमने सामने हैं और आज ये देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो बरतरी ले जाती है और इस फाइनल को अपने नाम करती है। इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अली रज़ा साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अली भाई पहले तो ज़रा फाइनल के हवाले से बात हो जाए। ये दोनों टीमें जो हैं वो डिज़र्विंग टीम है दोनों, कोई भी ऐसी टीम नहीं है दोनों में से जिन्होंने हल्की क्रिकेट खेली हो, अच्छी क्रिकेट खेली, अपने मैचेस अच्छे जीते और फाइनल तक दोनों पहुंचे हैं। बाकी ईमानदार टीमें हैं, उनकी परफॉर्मेंस में हमने उतार चढ़ाव देखा, तमाम ये 2 टीमें जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही हैं। क्या कहेंगे जी? थैंक यू यासिर भाई। यासिर भाई देखिए, मुल्तान तो शुरू से टॉप खेलती हुई मेरे को ठीक है, टॉप पे रही है। इस्लामाबाद ने स्ट्रगल करके आई है, बहुत अच्छी आ गई, टॉप से टॉप हो गई है वो। बिल्कुल सही। तो दोनों टीमें वाकई, एक टीम तो परफॉर्म करती हुई आई है और सब टीमों को हराती हुई आई, दूसरी टीम स्ट्रगल करके परफॉर्म करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके ना दो 3 मैच बहुत अच्छे उन्होंने जीते। तो दोनों टीम में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं और कॉम्बिनेशन है और दोनों टीमें के कप्तान बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और फ्रंट पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैच बहुत अच्छा होगा आज का, जो फाइनल बिल्कुल फाइनल की तरह होना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। मुझे जो लग रहा है कि पता चले भाई हाँ ये वाकई फाइनल है और PSL 9 का फाइनल, क्योंकि टूर्नामेंट इतना कोई खास नहीं चला, फाइनल अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेक्स अच्छा। हाँ, जैसे पिछला मैच अच्छा हुआ है जो लास्ट जो मैच एलिमिनेटेड, उसी तरह जो ना ये फाइनल भी जो है ना जबरदस्त होना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ PSL 9 का, क्योंकि टूर्नामेंट जिस तरह शुरू हुआ था कि शुरू में जो 2 बड़ी टीमें कराची और लाहौर को लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आउट कलर लगी, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। फिर पब्लिक ने बाबर आजम को सपोर्ट की, पूरा पाकिस्तान चाहता बाबर आजम को विकेट पे देखे, उनकी बैटिंग, सैम अय्यूब हो गए तो पेशावर भी हार गई। तो अच्छी टीम थी ये, जो कि पब्लिक काफी लाइक करती है पाकिस्तान में, इनके फैंस ज्यादा हैं इन टीमों के, इनके प्लेयर भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो 2 टीमें आई हैं ना, दोनों लड़ के आई हैं, फाइट करके, एक तो बिल्कुल जीतती हुई आई है, दूसरी फाइट करके फाइनल में पहुंची है शादाब की। अच्छा, ये दोनों कप्तान भी बहुत अच्छे हैं और फ्रंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मेंस है इनकी। और दोनों कप्तान ऐसे हैं कि मतलब ये रिजवान के लिए खास तौर पे बोलूंगा कि रिजवान ग्राउंड में ऐसे रहते हैं कि जैसे
ये 20 ओवर का मैच है, बैटिंग और फील्डिंग जिस तरह वो ग्राउंड में उनका इंटरेस्ट होता है, जितनी मेहनत करते हैं, ऐसे शादाब भी हैं। बिल्कुल ठीक है। वो प्लेयर को जाके समझा रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब बता रहे हैं बैटिंग में, और क्विक चेंजिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये PSL 9 का फाइनल होगा। पूरे टूर्नामेंट की जो जितने मसले थे सब सॉल्व हो रहेंगे अगर फाइनल अच्छा होता है। क्या अच्छी बात आपने कही है कि अगर फाइनल यानी कि क्लाइमेक्स अच्छा हो तो इस टूर्नामेंट के अंदर जो रही सही कसर है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि लोगों को बहुत शिकायत रही है कि क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड जो है वो नहीं रहा, इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, कोई बड़े नाम इसमें नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कुछ मैचेस तो ज़रूर अच्छे हुए। लेकिन पिछले जो सालों में PSL रही है उसमें बड़ी शानदार क्रिकेट देखने को मिला करती थी, बॉलर्स बहुत उसमें जो है वो डोमिनेट किया करते थे। लेकिन इस जो PSL है बॉलर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। क्या कहेंगे, आप तो खुद भी एक बॉलर हैं बेहतरीन, ज़रा ये बताइए बॉलर्स के लिए कैसा PSL रहा है? जी देखिए, ये T20 फॉर्मेट होता है ना, बॉलर कह के आउट नहीं कर सकता, बॉलर गुड लाइन पे। देखिए बॉलर जब आउट करता है कि जब रन को जो है ना कंटेन करे, बैट्समैन कोशिश करे उसको शॉर्टे मारने की। तो अभी तक जितने बॉलर हैं जिन्होंने गेन की है, तो 2-4 ही बॉलर हैं जिन्होंने, एक तो उसामा मीर ने टॉप किया, मोहम्मद अली ने टॉप किया, और एक दो बॉलर और है जो खास इतनी मतलब टॉप 5 में जो है ना जिन्होंने ज्यादा विकेट, 10 से ऊपर विकेट, 13-15 विकेट, ज्यादा बॉलर नहीं है। बाकी टीमों में ना वो कंटेन करने में ज्यादा लगे हुए कि बस किसी तरह मैं कंटेन करूं। अच्छा, T20 क्रिकेट में ऐसे होता है कि अगर बॉलर अगर 3 बॉलें मेडिन खिला दे तो बैट्समैन ने लाजमी उस पर स्ट्रोक खेलना है। बिल्कुल ठीक है। और वहां पे अगर स्ट्रोक में अगर आउट हो जाए तो बॉलर की कामयाबी है। तो यही चीज जो है ना देखने को मिली इस PSL में कि बॉलरों ने रन रोकने की कोशिश नहीं करी, बॉलर आउट करने के लिए चलेगा। जो भी बॉलर है वो जबरदस्ती यॉर्कर्स मार रहा है, लेग से गुजार रहा है, शॉर्ट पिच पे रहा है, बॉडी से दूर फेंक रहा है बॉल। T20 फॉर्मेट में ऐसा होता है कि जब दुनिया की दूसरी T20 देख लें, कि बिग बैश देख लें या IPL देख लें और लीग होती है, उसमें क्या होता है कि बॉलर ना रन बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही। कोई इन स्विंग, कोई आउट स्विंग, कोई बड़ा ब्रेक, कोई लेग ब्रेक, कोई गुगली उगली नहीं, वो कंटेन करता है रन। जब रन कंटेन होंगे, 3 बॉलें आपकी डॉट हो जाएगी, तो बैट्समैन ने लामाला क्रॉस शॉट खेल रहा है, हाँ, गलत ये तो लाजमी है। वो चीज टूर्नामेंट में दिखी नहीं। अच्छी बॉल दिखी, उस पर आउट किया। ना बैट्समैनों ने वैसा स्ट्रगल किया, ना बॉलर्स ने वैसा स्ट्रगल किया। बॉलर अपनी वैरायटियां मारने लगे, बैट्समैन जबरदस्ती, अगर आपको पूरे ओवर खेले तो आप ऐसे वी शेप में भी आप खेले और प्रॉपर खेले तो आप 50 से ऊपर 60 रन कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी स्ट्राइक भी 150 के करीब हो जाएगी स्ट्राइक। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा गया कि 1-2 ओवर में अगर स्लो हो जाते 4-5 रन का, तो अगले ओवर में 25 रन का चांस लेते, उसमें आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। बॉलर भी यही करता है, कहता है कि मैं सारी वैरायटियां जो है ना 4 ओवर में दिखा दूं। आप सीरीज सिंपल दैट, जो कप्तान कह रहा है कि भाई आप इतने रन का ओवर करना है, आपने कंटेन करना है, आप एक्सपेरिमेंट ना करें। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको मार लगी है। जिन बैट्समैनों ने जबरदस्ती का शो किया कि 1 ओवर 2 ओवर में बड़े रन कर दूं, अब इसी में देखना सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने किए। उन्होंने कोई ये वाले शॉट खेले नहीं, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे। रिजवान भी नॉर्मल, जो उनकी कैपेसिटी उसी को, सबसे टॉप पे हैं वो बैट्समैन। बाकी बहुत से प्लेयर आए, उन्होंने छक्के बहुत मारे, रन ज्यादा नहीं किए। अब जैसे आजम खान है, अच्छे नए प्लेयर हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन वो छक्कों पे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। देखिए आप खेले, थोड़ा रोटेट हो सकता है, 1 ओवर में 3 छक्के भी आप मार सकते हो। आप नीचे खेलते रहे, जब मिले तो लूज बॉल का वेट करें। बनाई जब जाती है, आखिर के 2 ओवर होते हैं, आपने मारना ही मारना है। आपका 7 ओवर पहले ही बैटिंग आई, 8 ओवर पहले ही बैटिंग आई, आप पूरी बॉलें खेलते, आप नॉट आउट चले जाते, मैच भी फिनिश कर देते। हिटिंग, एक छक्का पड़ गया, दूसरा छक्का, तीसरा जबरदस्त, बॉलर भी तैयार होता है कि अब मैं उसके जोन में नहीं दूंगा, तो वो हिट मारता है। इस वजह से जो है ना कोई खास हाईलाइट परफॉर्मेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से PSL 9 जो है ना वैसे पहले वाला PSL नहीं रहा। अब कोशिश करेंगे अब अगला जो 10 होगा तो वो ज्यादा अच्छा हो। मिसिंग क्या चीज़ थी ये बताएं, क्या ऐसा लगा आपको कि यार ये चीज़ होना ज़रूरी थी? एक तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की वजह से ज़ाहिर है कि जब बड़े नाम होते, अगर आपके पास विलियमसन होता है या लाइक मिचेल स्टार्क होता, पैट कमिंग्स होते, इस तरह के नाम तो ज़ाहिर है आपके पास एक्सपोजर नहीं ले सकते। लेकिन ये कि अगर आपके उसके अलावा भी अगर अच्छे खिलाड़ी अगर आप उनको हायर करते तो क्या आपके ख्याल में फ़र्क पड़ सकता था? क्योंकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है यहाँ पर, आपके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो भी उस लेवल के नहीं थे। वेरी सॉरी, बट ये फैक्ट है कि आपके पास वो खिलाड़ी नहीं थे। बहुत सारे तो ऐसे थे जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी इस वक्त नहीं कर रहा है, एलेक्स हेल्स हैं, जेसन रॉय हैं और बहुत सारे दीगर क्रिकेटर। जी नहीं यासिर भाई, मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि देखिए यंगस्टर प्लेयर को निकालना हो तो जितनी फ्रेंचाइज हैं आपकी, 5-6 हैं, 6 को अपनी एकेडमी बनानी चाहिए। पूरे साल उन बच्चों को जो
20 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल के अंदर के जो प्लेयर होते हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बनेगा उनका, सारी जितनी जो टीम है PSL की हमारी को, उनकी एकेडमी पे उनको पूरे साल उनको बिजी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। होम अवे मैचेस खेलने पड़ेंगे, यहाँ आप खेलें, दुबई जाएं, कहीं भी खेलें। एक तो वो, दूसरी ओवरसीज प्लेयरों से क्या फर्क पड़ेगा? ओवरसीज प्लेयर के साथ सिर्फ ड्रेसिंग रूम शेयर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो आपको सिखाएगा थोड़ी ओवरसीज प्लेयर, वो तो आएगा अपने फोकस करेगा अपने मैचेस का, अपना एवरेज देखेगा या अपने आउट देखेगा, वो चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बस उसके साथ एंजॉय करें। असल क्रिकेट होती है कि इन बच्चों को मोटिवेशन करना है, इनको ग्रोम करना है। और देखें लाहौर खलंदर ने प्लेयर निकाले, ठीक है, उन्होंने पहले साल ही जो हुआ था उन्होंने अपनी एकेडमी बना ली थी, उन्होंने बनाया, बाकी ग्रासरूट पे काम किया, बाकी किसी ने। और उन्हीं के अपने पाकिस्तान टीम में 11 में होते हैं, प्लेइंग में होते हैं, जबकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है कि शुरू के सारे मैचेस में बॉटम में रहे, 2 फाइनल जीते, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, वो प्लेयर निकालते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि थोड़ा सा आप उनको एडवांटेज दे दें, वो प्लेयर ना उछल उछल के मतलब खुल के आएंगे सामने। ऐसी बात नहीं, हमें तो ओवरसीज प्लेयर को तो किसी वजह से डालना पड़ता है कि यार तब क्रिकेट हमारी अच्छी लगे, थोड़ा एनवायरनमेंट हो, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, यहीं से आपको बड़े बड़े स्टार मिल जाएंगे। प्लेयरों की कमी नहीं है। अभी कराची वाले हैं, अगर कराची में ढूंढे जाए तो एक से एक प्लेयर है, पेशावर में ढूंढे जाए, कोयटा में बहुत टैलेंट आ रहा है जी, मुल्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ लाहौर है, क्योंकि कराची में भी लाहौर से ज्यादा ग्राउंड है, क्रिकेट हो सकती है पूरे साल के लिए। तो यही छोटी छोटी चीजें, अगर इस पे अगर फ्रेंचाइजी जितना पैसा खर्च करिए, ठीक है, ओवरसीज लाएं, अच्छी बात है, आपकी क्रिकेट प्रमोट हो रही है, लेकिन आपने प्लेयर भी बनाने, आपको बाबर आजम भी मिल जाएंगे, आपको शाहिनशाह अफरीदी भी मिल जाएंगे, इसमें से आपको बड़े बड़े मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, और जितने अपना मोहम्मद रिजवान है वो भी मिल जाएंगे। पीछे तैयार से उनको थोड़ा सा जो ना हाईलाइट करना होगा बच्चों को, ये तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह स्पॉन्सर हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा सा इस पर भी वर्क करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड कंडीशंस के बारे में क्या कहते हैं कि ग्राउंड की कंडीशंस आज, इससे पहले मैचेस के अंदर हमने देखा कि बैट्समैन जो है उसको थोड़ी सी मुश्किल हुई है, और कराची की विकेट पे हमने देखा बॉल ज़्यादा ब्रेक भी हो रहा है, कहीं पे ग्रिप भी हो रहा है, तो मुश्किल हो रही थी ऑल एंड ऑल बैट्समैन को। आज की क्या एक्सपेक्टेशंस है? जैसे आप समझ रहे हैं कि पिछले मैच के अंदर अच्छा स्कोर हुआ था, आज कोई बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 200 प्लस वाली विकेट एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए फाइनल है, फाइनल में पिछली विकेट अच्छी चली थी ना, और फाइनल में कोशिश करेंगे अच्छा विकेट हो, बल्ले पे लगे, जिसको इम्पैक्ट, हाँ, टाइमिंग अच्छी हो और बॉल बल्ले पे लगे। आज वैसी पुरानी वाली विकेट नहीं बनेगी जैसे 4-5 मैच पहले जो हुई थी। मैं जहां तक एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आज की विकेट अच्छी होगी। और दूसरी बात ये कि आज जैसा मैच होगा, मेरे ख्याल से ये दोनों टीमें जो है ना रन चेस पे जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्तान भी जीतेगी, वो कोशिश करेगी हम रन चेस पे जाएं, और इस्लामाबाद तो पूरी कोशिश करेगी कि उन्होंने तो पिछला मैच भी रन चेस किया, उससे एक और मैच भी 200 रन 229 रन मुल्तान के खिलाफ भी रन चेस किए थे। बिल्कुल ठीक है, 229, तो वो चाहेगी सेकंड बैटिंग बिल्कुल सही करनी चाहिए। अच्छा, ये इनका रिकॉर्ड भी है, मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मोर देन 45 प्लस टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने कोशिश की है रन चेस करने की, यानी 5 या 6 दफ़ा ऐसा, में 6 दफ़ा गालिबन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है पहले बैटिंग की और बाकी वो चेस की तरफ जो है वो ज़्यादा गए हैं। ये अप्रोच उनकी है जिसमें कामयाब भी किसी हद तक रहे हैं। हाँ, इनके पास जिसके पास ऑलराउंडर ज्यादा होते हैं ना वो रन चेस पे जाता है। अब जैसे पेशावर की टीम ऊपर के 3 बैट्समैन लाइक कर रही थी कि 3 बैट्समैन ही रन करेंगे, ठीक है। मुल्तान हो गई और ये इस्लामाबाद हो गई, ये दोनों टीमें ऐसी हैं इनके पास ऑलराउंडर्स ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिर तक बैट्समैन रन कर सकते, कुछ नहीं पता है कौन कब रन कर दे। बिल्कुल ठीक है, इनका विली आके पीछे से रन कर देते हैं मुल्तान के, वो छक्के मार देते हैं क्योंकि बॉलर हैं। एग्जैक्टली, तो ये एडवांटेज टीमें चाहती हैं हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, हम जितने रन भी हो हम बोर्ड पे लगे, हम उसको चेस कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन जारी रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे एक्सपर्ट जो है मुनीरुल हक साहब, वो भी मौजूद हैं और वो इस थ्रू आउट जो टूर्नामेंट हमारे साथ रहे और बड़ा अच्छा तज्जिया और तबसरा किया। आज आखिरी दफ़ा क्योंकि फाइनल का दिन है, उनको भी हम लाइन पर ले रहे हैं, एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका। मुनीर भाई, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं चाहूँगा ज़रा एक एनालिसिस हो जाए फेयर, दोनों टीमों के माबैन बड़ा अच्छा मुकाबला जो है पास्ट में हमने देखा और आज फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। किस किस्म की क्रिकेट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है दोनों से, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, ये PSL का नवा सीजन है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है
के फाइनल में इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमें टकराई। इससे पहले दोनों टीमें कभी फाइनल में नहीं आई। इस्लामाबाद 2 दफा जीत चुकी है। पहले जो 3 एडिशन थे उसमें 2 इस्लामाबाद ने जीते थे, और इत्तेफाक ये है कि 2018 के बाद पहली मतलब इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंची है, जबकि मुल्तान की टीम लगातार चौथा फाइनल खेल रही है। जो नजर आ रही है ना, वो मुल्तान की बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, जो पिछले 4 साल से वो डोमिनेट कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। 21 में चैंपियन थी, 22 और 23 में रनर अप थी, और अब 24 में फिर फाइनल में पहुंची है। तो मुकाबला देखिए, शुरू में से जिस टीम को हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस टीम नजर आ रही है, जो टीम एक शुरू से नजर आ रहा है कि इस टीम में एक बात है, वो मुल्तान की टीम थी। शुरू से हमने अंदाजा लगा लिया था कि ये टीम आगे जाएगी, और बिलाकर सबसे ज्यादा मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल पे टॉप पर होकर इसने क्वालिफाई किया, और फिर क्वालिफायर में ही अपना मैच जीतकर इसने फाइनल के लिए जगह बना ली। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक यूनाइटेड वाली चीज नजर आ रही है, जो एक एज एन यूनिट खेलती हुई टीम नजर आ रही है, क्योंकि एलिमिनेटर 1 जीतना, फिर एलिमिनेटर 2 जीतना, ये दोनों इस बात की नमाज है कि टीम जान मार रही है। लेकिन ना 91 पर 5 से 189 तक स्कोर को ले जाना, और कितना मतलब बगैर किसी मरूफ हुए, बगैर बॉलर के, जिस तरह से पार्टनरशिप हमने देखी है हैदर अली और इमाद वसीम की, वो तो बिल्कुल हारा हुआ मैच उनकी टीम वो दोनों जितवा के ले गए। तो हेड्स ऑफ टू बोथ द प्लेयर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल। तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए। दोनों ही जो कप्तान हैं वो अपनी अपनी जगह अग्रेसिव भी हैं और जीतने के लिए खेलने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक सो कि तगड़ा मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब जरा बात हो जाए, एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो चेस को ज्यादा तरजीह दे रही है, तो आज क्या टॉस क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि वो एक माइंडसेट बन चुका है कि हम चेस करेंगे तो हम ज्यादा हमें सक्सेस मिलेगी, और स्टेटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि इस्लामाबाद ने जो है वो मोर देन आई थिंक 47 या 46 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन्होंने टॉस जीतकर जो है पहले बैटिंग को परस्यू किया, और पहले बैटिंग को उन्होंने कम वो परस्यू किया। ये एक बड़ा फर्क है। तो आज आपके ख्याल में टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? टॉस रोल प्ले तो कर सकता है, क्योंकि टीमें जो हैं वो कप्तान अपना जहन बना के जाते हैं कि टॉस जीत लेंगे तो क्या करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी भी फीलिंग यही है कि इस्लामाबाद की टीम और टॉस जीतेगी तो पहले बॉलिंग करेगी, और तो पिछले मैच में चेस करते हुए वो बिल्कुल क्लैप्स कर गई थी उनकी टीम, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैरर चेस करते हुए बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाकर वो मैच जीत लिया। डिपेंड करता है कि लगता तो यही है मुझे आज भी कि इस्लामाबाद अगर टॉस जीतेगी तो पहले बॉलिंग करेगी। मुल्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, विकेट देखने के बाद शायद वो फैसला करेंगे उसको। लेकिन ये जरूर है कि दोनों टीमें अपना 100% देंगी, और दोनों टीमों के पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो प्रूव करके फाइनल तक आए हैं। यानी अगर हम बात करें मुल्तान की, तो दोनों टॉप के बॉलर जो हैं वो मुल्तान के पास हैं। यानी 23 विकेटों के साथ उसामा मीर सर फहरिस बॉलर, उनके पास 18 विकेटों के साथ मोहम्मद अली वो सेकंड सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर। चौथे 5वें नंबर पर हमें अब्बास आफरीदी भी नजर आते हैं। बैटिंग में देख लें तो रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में दूसरा नंबर बाबर आजम के बाद। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उस्मान खान बिल्कुल डिफरेंट उस्मान खान नजर आए। पिछले हमने देखा था PSL में उन्होंने 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, तो वो फास्टेस्ट सेंचुरी अभी तक उनका रिकॉर्ड है। इस सीजन में वो 2 सेंचुरी ऑलरेडी बना चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक सीजन में एक खिलाड़ी ने 2 सेंचुरियां बनाई हो। वो भी 300 प्लस रन के साथ इस वक्त तीसरी पोजीशन में हमें नजर आ रहे हैं। तो टॉप रन, टॉप विकेट इनमें मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी है, लेकिन एज ए यूनिट जो मैंने आपसे बात की ना, एज ए यूनिट खेलने में हमें इस्लामाबाद की टीम ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। एक लग रहा है कि जज्बे के साथ वो खेल रहे हैं। एलेक्स हेल्स को आज शायद ना खिलाया जाए, जो खबरें हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो जो हैं वो ओपन के लिए जाएंगे। गप्टिल को 2 मैच खिलाए, दोनों मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एक में उन्होंने 50 की, एक में कोई 30 प्लस उन्होंने स्कोर किया, लेकिन लगा ये है कि वो अपनी होने के बावजूद, अपनी एक उम्र गुजारने के बावजूद उनके बैट में अभी भी जान है। तो मुकाबला अच्छा होगा, और मुझे ये लगता है कि तगड़ा मुकाबला होना चाहिए। कोई टीम आराम से हार मानने वाली नहीं है। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि उधर डाउन ऑर्डर में आकर हमने इमाद वसीम को देखा। इमाद वसीम अच्छी फॉर्म में है, बट डाउन ऑर्डर खिलाया जा रहा है, और अब अगर आपने उनको कैपिटलाइज करना है तो नंबर ऊपर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। फिर हैदर अली ने नीचे स्कोर कर दिया, वो एक ही इनिंग थी, बट ये कि कैप्टन को ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कोई शफल करेंगे? शादाब कोई बैटिंग में अगर पहला मौका मिला तो बड़ा स्कोर करने के लिए एडजस्टमेंट की जा सकती है, या फिर सेम ऑर्डर के साथ ही जाएंगे?
नहीं, शफल तो देखिए कभी भी किया जा सकता है और इसमें बिल्कुल जिस तरह से फॉर्म दिखाई है हैदर अली ने और इमाद वसीम ने, उनको कोई मौके दिखाए। लेकिन देखिए मसला ये है कि जो एडवांटेज है ना इस्लामाबाद को, उनके 8 प्लेयर जो हैं वो तमाम के तमाम बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। अब मनरो हैं, कप्टिल हैं, आगा सलमान, शादाब खान, फिर इमाद वसीम, आजम खान, फिर हैदर अली और फहीम अशरफ इवन, ये 8 बैट्समैन इनके पास ऐसे हैं, बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर हम कह लें, तो जो बैटिंग करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो डेप्थ बहुत है इनके पास जी। तो ये अपने हिसाब से उसकी शफल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा पैनिक नहीं होंगे ये, उसी ऑर्डर से खेलेंगे जिस ऑर्डर से ये पिछले मैचों में हमें नजर आए हैं। तो इतना ज्यादा सफल होते हैं। दूसरी तरफ अगर मुल्तान की बात करें तो उनके पास भी 6-7 प्लेयर बहुत अच्छी बैटिंग करने वाले हमें नजर आते हैं। यासिर खान की हम 1-2 अच्छी इनिंग देख चुके हैं, ओपनर रजवान का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस्मान खान का बता चुका हूँ, फिर जॉनसन चार्ल्स हैं, इफ्तिखार अहमद जो मिडिल ओवर्स में या लेट आते हैं और फिर धुआंधार बैटिंग करके मैच का नक्शा ये भी पलट सकते हैं। इनके अलावा अब इनको तैयब ताहिर या खुशदिल शाह में से कह रहे हैं कोई एक खेलेंगे, अब डिपेंड करता है कि रिजवान किसको खिलाते हैं। क्रिस जॉर्डन है और डेविड विली, ये भी चौके छक्के लगा लेते हैं जहां जरूरत होती है। जी। तो इनके पास जो है वो इनके पास भी डेप्थ अच्छी है और डिपेंड करता है कि ऑन पर्टिकुलर डे कौन सा खिलाड़ी कितना प्रेशर लेता है, फाइनल के प्रेशर को कितना सस्टेन कर पाता है और किस तरह से ये टीमें खेलती हैं। इसी तरह से इस फाइनल का फैसला होगा। क्लोज मुकाबला होना चाहिए, क्लोज मुकाबला होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे भी ज़रा इस हवाले से बात होगी। ये मुनीर भाई ने अभी तज्जिया किया कि दोनों टीमें जो हैं वो अब कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, जिस तरह से उन्होंने एलिमिनेटर्स में मैचेस अपने जीते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और शायद आज के मैच के लिए ज़्यादा फेवरेट भी हों। लेकिन अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी रही है और ये शायद वो वाहिद टीम है जो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं इससे पहले भी सीज़न में और उससे पहले भी। अगर देखें यानी कि चौथी मरतबा फाइनल को ये उसमें एक्सपोजर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका एज तो उनको है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा माजी की बात बता दूं। वर्ल्ड कप में भारत की टीम अनबीटन थी और सब पूरा टूर्नामेंट जीत चुकी थी, बहुत खूब, लेकिन फाइनल में आपको पता है कैसे हारी। बिल्कुल सही, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। डेंजर जोन उन्होंने देखा नहीं है। और जिस तरह इस्लामाबाद हार के जीतती भी आई, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को देख लें, अब हार के जीतती भी आई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी मिसाल देनी पड़ी मुझे, लेकिन ये एज ए क्रिकेटर हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुल्तान का कॉन्फिडेंस उनके पास है और इन्होंने जो इस्लामाबाद जैसे नीचे से गिरती हुई ऊपर आई है, तो इनका भी कॉन्फिडेंस इनके पास है। अब आज के मैच में जो है ना, दोनों कप्तान जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कप्तान है, बिल्कुल ठीक है, और यंग है, फाइटर है, ठीक है। और दोनों के प्लेयर भी पूरी की पूरी टीम फॉर्म में। आप ये नहीं कह सकते कोई ऐसा प्लेयर हो मुल्तान दोनों टीमों में सारे फॉर्म में लगे, सारे प्लेयर फॉर्म में, सारे प्लेयर में मुल्तान के कुछ प्लेयर है। अब एक को नहीं बोलोगे आज का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच होगा, मैन ऑफ द मैच होगा। इस्लामाबाद में भी आप नहीं बोल सकते। ये अच्छी टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन की निशानी होती है, ठीक है, कि आपको एक प्लेयर को फोकस नहीं करा। जैसे बाबर आजम को फोकस कर रहे थे, आप टोटल उस पे फोकस था, बहुत अच्छी बात। सैम अयूब को फोकस करेंगे। हमें खुद नहीं पता, तबसरा करते ही मेरे को समझ में आ रहा है मैं आज किसको बोलूं कि कौन। दोनों 50-50 है, 100% दोनों आज मैच खेल रहे और मुझे लगता है कि आज फाइनल भी 100% होगा, जबरदस्त फाइनल होगा। आखिर तक आपको पता नहीं होगा कौन सी टीम जीतेगी। यही खूबसूरती है पीएसएल की। और पीएसएल में जैसे ये टूर्नामेंट का जो आखिर के जो मैचेस हुए हैं, जैसे 200 रन पे इन्होंने जो मैच जीता था, तो वहां से एक एनर्जी आ गई टूर्नामेंट में। जिस तरह इस्लामाबाद जीती, पिछला मैच भी इस्लामाबाद जीती, लोगों ने देखा, हैदर अली ने जो बैटिंग करी है, तो मुल्तान तो जीतती हुई आई, सबको पता है मुल्तान, लेकिन मुल्तान को जो उन्होंने हराया है ना इस्लामाबाद ने, तो वो वहां से जो ना एक मैच हारी हो तो थोड़ी तगड़ी आ रही है। तो मुल्तान का एडवांटेज है कि वो जीती हुई मैच है और तगड़े मैच जीत के आई है, अच्छे मैचेस जीत के आई है और पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल सही। हर प्लेयर वेट कर रहा है कि मुझे भेज दो बैटिंग पे, हर बॉलर चाह रहा है मुझे बॉलिंग करा दो जी। तो ये अच्छी चीज है जिसको फाइनल को मतलब वाकई जिसको लगेगा यहाँ पे फाइनल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, फाइनल के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, लास्टली अब जरा ये बात हो जाए कि ये कैसा पीएसएल एडिशन 9 रहा और किस तरह की क्रिकेट आपने देखी, आपकी अपनी क्या राय इस बारे में है? सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय अपनी दी है। क्रिकेटिंग का मेयार से वो मुतमईन नहीं है और गुज़िश्ता सालों में जो एक्साइटमेंट पाई जाती थी, जिस तरह की क्रिकेट हमने देखी है, अभी कुछ देर पहले भी ये मौजूद ज़ेर बहस था कि बॉलर्स के लिए इस दफ़ा कुछ नहीं था। पिछले सीज़न में हमने बॉलर्स को जो है वो डोमिनेट करते हुए देखा, अब्बास आफरीदी उसमें इमर्ज हुए थे स्टार क्रिकेटर, लेकिन यहाँ पर बॉलर जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे इस हवाले से?
सबसे पहले तो अली रजा की खिदमत में मेरा सलाम। और अली रजा ने जैसे अभी बात की ना यासिर के इंडिया की टीम तमाम मैचेस जीती और फिर फाइनल हार गई, तो बिल्कुल ये सही उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट अगर कोई भी टीम होगी ना तो वो फिर यही हाल होगा। आपको याद है 92 में न्यूजीलैंड टीम अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीत रही थी, आखिरी लीग मैच पाकिस्तान से हारी और फिर फॉरेन कमिंग मैच में सेमीफाइनल में ही पाकिस्तान से हार गई। तो ये आप बिल्कुल ये कहते हैं अगर ओवर कॉन्फिडेंट कहीं पे भी कोई भी टीम होगी, मुल्तान होगी, तो उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक एक्स इंडियन प्लेयर ने लिखा है कि जो पिच थी यहाँ गुजरात की, उसको जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया था रोहित शर्मा ने, और हर रोज पिच देखने जाते थे और काफी वक्त गुजारते थे और कहते थे कि पानी मत दो पिच पे, ये घास है इसको काट दो, नहीं जिसे कहते हैं ना कि अपने सर पर हावी कर लिया था। और पिच ने बाद में उनको बहुत वो दिया, क्योंकि नजर आया कि ज्यादा बेहतर तरीके से पैट कमिंस ने रीड किया एज कम्पेयर टू इंडियन। अब इसकी अगर आपने बात की तो देखें ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्राउड का ना आना इतने बड़े मैचेस में, खासतौर से प्ले ऑफ में, ये हमें प्रक्रिया कराची के लिए तो है। हमने देखा कि पिंडी में, लाहौर में स्टेडियम फुल थे, हालांकि वो लीग मैच शुरू के मैचेस थे, उसमें प्ले ऑफ के मैचेस नहीं थे, उसके बावजूद एक जोशो खरोश नजर आ रहा था। कराची में जोशो खरोश का ना होना और पब्लिक का ना आना ये एक लम्बी प्रक्रिया है, उसकी कई वजूहत है। एक तो कराची का ट्रैफिक, दूसरा ये कि कराची में पार्किंग के लिए लोग समझते हैं कि काफी दूर है पार्किंग, हालांकि पार्किंग में आपको आपके तवज्जो से बताते चलूं कि बहुत दूर नहीं है। नेशनल कोचिंग सेंटर से पहले जो ग्राउंड है, शायद उसको चाइना ग्राउंड कहते हैं, वहां पर सबके लिए आम पार्किंग है, आप भी वहीं पार्क कर सकते हैं और कोई वीआईपी वहीं पार्क करता है। तो वहां से हार्डली 4 से 5 मिनट में पैदल आप मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। तो वो भी इशू शायद नहीं है, लोगों का अवेयरनेस नहीं, वो समझते हैं शायद बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जो ग्राउंड है वहां से आपको आना पड़ता है, और वो एक जो ट्रैफिक था जो हसन स्क्वायर से आ रहा था नेशनल स्टेडियम, वो भी अब खुल गया है, पहले वो भी बंद था जिससे बड़ा मैस हो रही थी चीजें। तो एक तो ये ट्रैफिक का इशू तो था, लेकिन मुझे लगता है कराची में शायद वो हमें जज्बा नजर नहीं आया जो दूसरे शहरों में नजर आया। इसके लिए शायद हम खुद जिम्मेदार हैं या हमें क्या इसके पीछे उनसर है ये देखना पड़ेगा, वरना फिर ये पीएसएल के जो बड़े मैचेस हैं फिर दोबारा शायद कराची में कराने के लिए पीसीबी सोचेगी अगर ये चीज रहेगी तो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुनीर भाई आपके ख्याल में क्या एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं या उनकी जब हम तक फीडबैक पहुंचती है, वो कहते हैं कि जो हमारी टीम परफॉर्म करेगी, अच्छी क्रिकेट खेलेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ टूर्नामेंट के आगाज से ये इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी रही है, टीम सिलेक्शन को इतना क्रिटिसाइज किया गया, कराची की इन पर्टिकुलर टीम तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा है। लाहौर की टीम की तो परफॉर्मेंस है वो तो अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि वो तो डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन कराची के तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि जो शहर की टीमें होती हैं उसमें यंगस्टर्स जो है ना बहुत ज्यादा जज्बे के साथ देखने जाते हैं, लेकिन शुरू से फ्रॉम द पिक जो खिलाड़ियों को पिक किया उससे लेकर और जो कराची ने 10 मैचेस खेले उन तमाम में नजर आया है कि कराची की टीम पर खुद कराची के शायद खिलाड़ियों को एतमाद नहीं था कि वो जीत सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तो था जो बहुत ज्यादा सोचना होगा कराची किंग्स के ओनर्स को, उनके थिंक टैंक को, कि ऐसे खिलाड़ी कैसे पिक हो गए। पिक करते वक्त तो बहुत सारे ब्रेन एक साथ बैठे होते हैं और सब समझ के कि हमें मिडिल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर लेना है, ओपनर कौन सा लेना है, बॉलर कौन सा लेना है, स्पिनर, फास्ट बॉलर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, सब चीजें देखी जाती हैं। तो कहाँ पर ऐसा लैक रहा और बहुत ज्यादा रहा, ये नहीं कि कोई एक दो खिलाड़ी। सबसे कमजोर टीम अगर हमें नजर आती थी खिलाड़ियों को लेके तो शायद कराची किंग्स नजर आती थी, और फिर भी आप ये है कि कराची ने 4 मैच जीत लिए जो कराची की टीम को देखते हुए तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं लगती। लेकिन आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर जहां इतना क्रिकेट क्रेज है, इतने फैंस है वहाँ, उनकी टीम के लिए जाते हैं, अगर उनकी टीम पर उनका एतमाद नहीं होगा, उनके खिलाड़ियों पे नहीं होगा, तो ये चीज आपकी बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है जो आपने बिल्कुल ठीक है बताया। ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे साथ रहे, कभी टेलीफोन के जरिए, कभी आप खुद स्टूडियोज में मौजूद रहे और बड़ी खुलकर आपके साथ जो है वो गुफ्तगू हुई है। या सुनने वालों ने इसको बहुत पसंद भी किया है, बहुत सारे आपके लिए फीडबैक भी भेजी, सवालात भी भेजे जिसके ऊपर हम बात करते रहे। वह इंशाल्लाह जब ये सीज़न नेक्स्ट टाइम आएगा तो ज़रूर इसके ऊपर आपके साथ जो है यहाँ पर होंगे और फिर मज़ीद इन मामलों पर हमारी जो है वो डिस्कशन जारी रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया मुनीर उल हक साहब। और जनाब ये अली रज़ा साहब, अब आखिरी मेरे पास मिनट है, अभी जैसे बात हो रही थी
कि आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की पहले भी कि अपने अगर शहर की टीम जिसको लोग सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, अगर वो परफॉर्म करेगी तो लोग उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज तो लोग नहीं जाएंगे। आप कुछ भी कर लें, 2 टीमें खेल रही होंगी, किसी को क्या से लेना देना। जी हाँ, यही बात है कि देखें कराची क्रिकेट में बहुत नाम है। पहले कराची और लाहौर से ही पाकिस्तान की टीम बनती थी, सही। अब दूसरे शहरों से बनती हुई भी खुश आए कि और शहरों में भी, छोटे शहरों में भी टैलेंट आ रहा है। लेकिन कराची का टैलेंट बिल्कुल दब गया है, हर लम्हे में क्रिकेट में कम आ रहा है। तो जिस तरह कराची की 4 साल से परफॉर्मेंस, बल्कि जितने PSL है उतनी हाई क्लास एक ही साल चैंपियन हुई है, कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। इस पर सोचना चाहिए कि उनको, कराची वालों को, कि कराची किंग वालों को, कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, पब्लिक भी कम आ रही है। जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्तान में पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दिया, तो कराची में क्यों नहीं दिया? जबकि कराची सबसे ज्यादा क्रिकेट के शौकीन लोग कराची में, हिस्ट्री है कराची की कि टेस्ट मैच, वनडे मैच जैम पैक होता था, बिल्कुल सही, पूरे स्टूडेंट्स वगैरह आते थे, पूरी यूनिवर्सिटीज के आते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही। उसकी क्या वजह है, इनको सोचना चाहिए। अली रज़ा भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच कि आप भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हमारी हुई और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। PSL के बाद भी इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से K21 न्यूज़ के ऊपर हमारा ये सिलसिला जारी रहता है, तो इसमें इंशाल्लाह जो है वो बात होती रहेगी खिलाड़ियों के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से। आज जो फाइनल होगा, जो भी टीम जीतेगी, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा कभी ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे और अपडेट आपको जो है वो न्यूज़ के ज़रिए हम करते रहेंगे, मैच की सूरत हाल के हवाले से और फाइनल के हवाले से। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम मेहमानों का हमारे साथ जो यहाँ पे शरीक रहे, जिसमें जमील अहमद साहब भी हैं, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ थे। सगीर अब्बास साहब हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और बहुत सारे अली रज़ा और इस तरह दीगर लोग थे। मैं नाम तो शायद इस वक्त सबके ना ले पाऊँ, लेकिन उन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन में पार्ट लिया और हमारी टीम का भी जिन्होंने हमें मुकम्मल सपोर्ट किया। तो जनाब फाइनल आप देखिए 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये फाइनल स्टार्ट होगा और जो भी टीम जीतेगी उसके लिए जो है वो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। अच्छा क्रिकेट खेलें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इसको एंजॉय करें और मुद्दत हो ये फाइनल जो है वो याद रखा जाए। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।